रात के 11 बज रहे थे। अजय अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए एक छोटे से स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी और जंग खाए लोहे के बेंच। अजय ने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन आने में 30 मिनट का समय था। उसने इधर उधर देखा। स्टेशन पर गहरी चुप्पी छाई हुई थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक एक धीमी सी खुसुर फुसुर की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने सोचा कि शायद उसका वहम है। वह बेंच पर बैठ गया और अपना बैग चेक करने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक कहीं से प्रकट हुआ। उसके कपड़े गंदे और पुराने थे। वह धीरे धीरे अजय के पास आया और बोला, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय ने बताया कि वह ट्रेन का इंतजार कर रहा है। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने कहा, यहाँ रात में रुकना ठीक नहीं है। अजय ने हंसकर जवाब दिया, क्यों, क्या यहाँ भूत प्रेत है? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। भूतिया स्टेशन की कहानी। अजय ने बूढ़े से पूछा, आप कौन हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं? बूढ़ा धीरे धीरे बेंच पर बैठ गया और बोला, यह स्टेशन कई साल पहले बंद हो चुका है। यहां रात में कोई ट्रेन नहीं आती। अजय हैरान रह गया। उसने अपना फोन निकाला और ट्रेन का शेड्यूल चेक किया। शेड्यूल में साफ लिखा था कि ट्रेन रात 11:30 पर आनी थी। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखकर कहा, कई साल पहले यहां एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब से हर साल इस स्टेशन पर अजीब घटनाएं होती हैं। अजय को लगा कि बूढ़ा उसे डरा रहा है। वह बोला, आप मजाक कर रहे हैं। मेरी ट्रेन आएगी और मैं यहां से चला जाऊंगा। असली डर की शुरुआत तभी दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही ट्रेन नजदीक आई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन पुरानी और टूटी फूटी थी, मानो बरसों से जंग खा रही हो। खिड़कियों से अंदर झांकने पर उसने देखा कि वहां बैठे लोग सामान्य नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पीले और आंखें खाली थीं। ट्रेन रुकी और अजय ने हिम्मत करके एक डिब्बे में कदम रखा। डिब्बे के अंदर एक अजीब सी दुर्गंध थी और वहां बैठे लोग बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रहे थे। तभी पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई, मैंने कहा था यहां रुकना ठीक नहीं। अजय ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सफर जो खत्म न हुआ। ट्रेन ने सीटी मारी और चल पड़ी। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी ओर देखा, उसे महसूस हुआ कि ट्रेन कहीं नहीं जा रही थी। वह बस अंधेरे में घूम रही थी। डिब्बे के यात्री धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनके चेहरे विकृत हो गए थे और वे उसकी ओर बढ़ने लगे। अजय ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अगली सुबह गांव वालों ने स्टेशन पर एक बैग और कैमरा पाया। अजय का कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि उसने सन्नाटे की ट्रेन पकड़ ली, जो कभी वापस नहीं आती। आज भी रात के समय उस स्टेशन पर ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता।